हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिव केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज चलते हैं सॉलिड स्टेट के हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है डिफेक्ट्स एंड सॉलिड। ठीक है, डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स, है ना, इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जो सॉलिड होते हैं उनमें डिफेक्ट्स होता है। तो उसे कैसे होता है डिफेक्ट्स। देखिए, डिफेक्ट्स जो होता है, देखिए डिफेक्ट्स इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। मैं भी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए डिफेक्ट्स होता क्या है, जनरली आपको बता देता हूँ कि कोई भी लैटिस साइड होती है इस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स से मिलकर के, है ना, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल किसे कहते हैं कि एटम्स हो गया, आयंस हो गए, है ना, मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो आपका है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक लैटिस शीट है। ठीक है, तो बच्चों, इसमें से अगर एक आयन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक आयन इसमें से बाहर चला जाए, यानी, तो इसी को कहते हैं हम डिफेक्ट्स। क्या कहते हैं इसको, डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिफेक्ट्स बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कोई भी कंपनी है, उसमें एक वैकेंसी, है ना, वैकेंसी क्रिएट होती है ना, वैकेंसी खाली जगह होती है, तो उसे कोई एक डिफेक्ट बोलते हैं कि हाँ पर कोई खाली जगह है, ये बंदे को क्या करना है, उसमें भर्ती करना है ना, काम के लिए। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर एक डिफेक्ट सही, तो इसी तरीके से सॉलिड के अंदर ये डिफेक्ट्स होते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, डिफेक्ट्स। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं डिफेक्ट्स की ओर। ठीक है, हम डिफेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड, हमारे पास सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी इसके टॉपिक की, वो डिफेक्ट्स इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ठीक, अब डिफेक्ट किसे बोलते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कहीं भी जो भी आपके पास एटम की शीट है ना, एटम का अरेंजमेंट जिस तरीके से क्रिस्टल्स है, NaCl हो गया, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उस तरीके से आपके पास एक एटम्स का अरेंजमेंट है। अगर उसमें से कोई भी इरेगुलरिटीज, यानी एटम, एक एटम के बाद अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर, है ना, तो वो एक इरेगुलरिटीज क्रिएट कर जाता है ना। तो एटम का अरेंजमेंट अभी क्या है कि देखिए क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ए प्लस बी निगेटिव, ए पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये अरेंजमेंट है। अभी तो ये अरेंजमेंट चल रहा है रेगुलर, है ना, क्या चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। अगर यहाँ पर दूसरे लाइन में Cl निगेटिव या A पॉजिटिव ना होकर के Cl नेगेटिव हो जाए और यहाँ पर ये चीज, तो क्या बन जाएगी, इरेगुलरिटीज, है ना, इरेगुलरिटीज का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसी को हम डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट, द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles like that atoms, molecules, ions, है ना, are called crystal defects, are called crystal defects। तो बच्चों, इरेगुलरिटीज जहां पर इरेगुलरिटीज डिफेक्ट, है ना, इरेगुलरिटीज शो होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, डिफेक्ट लाएगा, है ना, वहां पर डिफेक्ट्स होता है। अब डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब बच्चों, डिफेक्ट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट्स, एक होता है लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस जो करेंगे वो पॉइंट डिफेक्ट्स का ही डिस्कस करेंगे, लाइन डिफेक्ट्स का यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर लाइन डिफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, लाइन डिफेक्ट होता क्या है, बट इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेन जो है यहाँ पर ये है पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स,
उसके बाद होता है दूसरा नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स, फिर होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स, नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टैच्यू इसमें आपके स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने? दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट की, ये होता है शॉर्ट की डिफेक्ट्स या वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट्स या वैकेंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, फिर दूसरा होता है फ्रिंकल डिफेक्ट्स। क्या होता है? फ्रिंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, अब नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स भी दो तरीके का होता है, एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, एक होता है दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ये सब हम आपको आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में कोई डिफेक्ट नहीं होता, ये अपना सिंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास है डिफेक्ट्स के टाइप्स होते हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं हम यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट्स की तरफ। इस पे आ रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट्स की तरफ। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है कि पॉइंट डिफेक्ट्स अराइज व्हेन द इरेगुलरिटीज इन द क्रिस्टल्स इन अराउंड ए पॉइंट, है ना। जो आपका पॉइंट डिफेक्ट्स अराइज व्हेन द इरेगुलरिटीज इन द क्रिस्टल्स इन अराउंड ए पॉइंट, है ना। तो इरेगुलरिटीज के देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है कि ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, इस तरीके से आपके पास एक शीट है एटम की। ठीक है, तो ये जो आपका अरेंजमेंट है, अब पॉइंट इफेक्ट कैसा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट इफेक्ट्स में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ से कहा, यहाँ से निकल गई। ठीक है, यहाँ पर इरेगुलरिटी शो हो गई है क्योंकि यहाँ पर देखो एक तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा था एटम का। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक एटम मिस हो गया है ना। यहाँ पर एक एटम मिस हो गया है, आयन मिस हो गया है। तो आयन मिस होने के बाद क्या हो गया, ये इरेगुलरिटी शो हो गया है। तो इसी को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे ए इरेगुलरिटी, ए पॉजिटिव आयन मिस हो गया और कहीं पर जाकर के ए पॉजिटिव हो गया और कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए बी निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस पे तो कैसे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम आयन यहाँ से निकल रहे हैं, है ना। एक तो पॉजिटिव निकल रहा है, एक निगेटिव निकल रहा है। ठीक है, तो इसी को पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे और आने वाला है वो टॉपिक, आगे भी और समझाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके को भी हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं सेम। ठीक है, तो अब आते हैं लाइन डिफेक्ट्स क्या रहते हैं। अब लाइन डिफेक्ट्स में क्या होता है कि लाइन डिफेक्ट्स में एक पूरी की पूरी रो उसमें से निकल जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर है तो एक पूरी की पूरी रो चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इसी को हम लाइन डिफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, व्हेन ए इरेगुलरिटीज टू द क्रिस्टल्स डूइंग ए लाइन इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। जहाँ पर एक लाइन शो होगी यानी पूरी की पूरी क्रिस्टल शीट में, एटम शीट में क्या होगा कि पूरी एटम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी। ठीक है, ये है एग्जाम्पल, आप नीचे बना सकते हैं एक और, यहाँ पर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। ठीक है, ये है। तो इसमें लाइन क्रिएट का मतलब ये है कि ये देखिए इस तरीके से ये पूरी की पूरी रो यहाँ से गायब हो जाए, है ना, या यहाँ से इस तरीके से ये, ठीक है, पूरी की पूरी ये आपको क्या कराएगा, एक लाइन डिफेक्ट कराएगा। क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द लाइन डिफेक्ट। ये तो बोल देना आपको पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका लाइन डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पूरी की पूरी रो यहाँ से गायब हो जाती है, तो इसको ये बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। जो लाइन शो करते हैं, लाइन क्रिएट करते हैं एटम्स की, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स हो गया, लाइन डिफेक्ट हो गया। अब पॉइंट डिफेक्ट्स में हम पढ़ेंगे स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स, नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स। स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स पढ़ने पे हम क्या करेंगे,
ये समझेंगे इसको स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट्स और फिजिकल डिफेक्ट्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उस पर। चलिए बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे इस तरफ है, यानी टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स हमने डिस्कस करना था। पॉइंट डिफेक्ट्स हम लाइन डिफेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था। यहाँ पर हमने दे रहा 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला, यानी स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है? देखिए स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो डिफेक्ट्स जो अरेंजमेंट पहले होता है वो अरेंजमेंट डिफेक्ट्स होने के बाद भी वो ही रहता है। यानी कि उस जो आपका एटम यानी NaCl क्रिस्टल है, तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट पहले से है वो डिफेक्ट्स होने के बाद भी वही रहेगा, यानी रेगुलरली बना रहेगा। वो कैसे? देखिए these are the defects due to which the chemical composition of the substance remains unchanged रहेगा। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई फॉर्मूला हमारे पास AB2 है, तो वो डिफेक्ट्स क्रिएट होने के बाद भी AB2 रहेगा, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ आयंस सेम बाहर निकलते हैं, है ना। जैसे A पॉजिटिव बाहर हो गया तो Cl नेगेटिव भी बाहर रहेगा, है ना। तो उसकी जो आपके पास जो डेंसिटी वगैरह है उस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो इलेक्ट्रिकल आपकी जो होगी वो न्यूट्रली रहेगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। तो दीज आर, ये ऐसे डिफेक्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। आइए चलते हैं, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो एक तो देखो टाइप्स ऑफ स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। तो देखिए स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला पढ़ने जा रहे हैं, ये इसी पर बेस है, ये जो हमने आपको डायरेक्शन बताई है। These are the defects due to which the chemical composition of the substance remains unchanged, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, डिफेक्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें से सेम नंबर ऑफ आयन, यानी सेम नंबर ऑफ आयन मतलब एक तो पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव आयंस बाहर चला जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई इसकी क्रिस्टल्स उसकी शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखिए जैसे शॉर्ट के डिफेक्ट्स में नंबर ऑफ कैटायन के रेफरेंस पढ़ ले, शॉर्ट के डिफेक्ट्स क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग सच दैट stoichiometric remains unchanged या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन, है ना। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो उसकी क्या होती है, मेंटेन होती है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल लेकर के। देखिए जैसे ये है यहाँ पर हमारे पास NaCl, लेकिन ये सिर्फ जैसे NaCl में ही हुआ, है ना। NaCl जैसे NaCl क्रिस्टल है, बट अगर मैं इसकी जगह MgCl ले लेता हूँ तो उसमें से मुझे 2Cl निकालने पड़ेंगे, है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं NaCl। फॉर एग्जाम्पल NaCl का क्रिस्टल्स है, तो यहाँ पर देखिए जैसे शीट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर एक लैटिस शीट, ठीक है, लैटिस शीट बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये है आपके पास ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये है यहाँ पर, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक Na यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, और एक Cl यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है बच्चों, एक Cl यहाँ से निकाल दूँ, ठीक। तो यही आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट, इसको वैकेंसी डिफेक्ट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल गया। अगर इसकी जगह मैं MgCl2 ले लूँ, है ना, तो MgCl2 में क्या होगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना। तो MgCl में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर Mg कर देता हूँ Mg+2, क्योंकि MgCl का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, MgCl2, ठीक है, Mg+ Cl2 होगा।
तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं MgCl2 यहाँ से अगर रिमूव कर देता हूँ, अगर एक MgCl2 निकल जाता है, सॉरी Mg निकल जाता है, तो यहाँ से मुझे 2Cl एटम, 2Cl के आयंस यहाँ से रिमूव करने होंगे, तब जाके शॉर्टकट इफेक्ट फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। अगर यहाँ से अगर Mg+2 निकल गया और एक Cl निकल गया तो यहाँ पर शॉर्टकट इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो Mg+2 अगर हमारा Mg+2 निकल रहा है तो उसमें से 2 एटम जरूर निकलेंगे Cl, क्योंकि सेम वैलेंसी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ इसमें आगे अभी MgCl2। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका MgCl2। अगर MgCl2 आ जाता है तो Mg+2 Cl माइनस Mg+2 Cl माइनस Mg+2 Cl माइनस Mg+2 Mg+2 Cl माइनस Mg+2 Cl माइनस, ठीक है। ये लेटेस्ट शीट है, बच्चों ये है आपका यहाँ, ठीक है MgCl2। तो ये आपका जो फॉलो करेगा, कब फॉलो करेगा, अगर मैं यहाँ से, चलो ये को बना लेते हैं, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं MgCl2 निकाल देता हूँ तो यहाँ से एक Cl मैंने यहाँ से निकाल लिया, एक Cl मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो यही क्या होगा आपका, एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका शॉर्टकट इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ आयन, यानी नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग सच दैट स्टोइचोमेट्री रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। इसमें सेम नंबर, यानी कि जो एटम नंबर ऑफ कैटायन और एन आयन है वो सेम मिसिंग होंगे, है ना। एक दोनों, अगर एक कैटायन जाएगा तो एक एनायन जाएगा, ठीक है, तब जाके हमारा क्रिएट होगा क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट, यानी अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंडीशन टू शो वैकेंसी डिफेक्ट्स, है ना। हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पता लगेगा हमारे पास कि ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट्स है ना। थोड़ी कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर कि द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। सबसे पहले तो ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। दूसरा ये है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब डिक्रीज यानी डेंसिटी की बात आती है, तो डेंसिटी की बात यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें से 2 आयंस निकल जाते हैं, तो वीक हो जाता है ना। अब उसमें से थोड़ी सी एनर्जी अगर बाहर चली जाएगी, बट डिफेक्ट तो नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, है ना। इसमें से 2 आयंस यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर दिस डिफेक्ट्स इज शो बाय, ये जो डिफेक्ट्स शो करेंगे by those ionic compound with high coordination number, by those ionic compound में जिनका high coordination number होगा and in which size of cation and anions is small, है ना। ये जो शो करेंगे, ये जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, है ना, उसमें शो करेंगे, और जो साइज कैटायन और एनायन स्मॉलर होगा ये वहां पर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, है ना, और AgBr हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास की कंडीशन थी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स, है ना। इसी के लिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू द शॉर्टकट इफेक्ट्स। फिर है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी इंक्रीज, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि जब उसमें से 2 आयंस रिमूव हो जाते हैं तो क्या होगा, उसमें तेजी से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो ये तो था हमारे पास कंडीशंस टू शो वैकेंसी डिफेक्ट्स, थोड़ी पहचान, है ना। अब आते हैं हम फ्रिंकल डिफेक्ट्स। अब फ्रिंकल डिफेक्ट्स क्या होता है, देखिए फ्रिंकल डिफेक्ट्स जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक लैटिस शीट में से जो आयंस होता है वो बाहर नहीं जाता है, बट रहता तो वही है, बट अपने प्लेस से हट करके थोड़ी दूरी पर जा करके बैठ जाता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, अपने प्लेस से यानी जहां पर उसकी फिक्स पोजीशन है वहां से हट करके वो अदर पोजीशन पर चला जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ डेफिनेशन में है कि फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ डिफेक्ट्स स्मॉलर आयन जनरली कैटायन, जो डिफेक्ट होता है जनरली कैटायन इज dislocated from its open site and occupies some interstitial site. इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं कि वो जहां पर बैठ जाता है तो उसको सम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, और इसी को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं भी आगे बता रहा हूँ आपको बना करके। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके का डिफेक्ट होता है इसमें, जो फ्रिंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, देखिए मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं ZNS। ठीक है, अब Zn प्लस 2 S माइनस के 2 Zn प्लस 2 S माइनस के 2 S माइनस के 2 Zn प्लस 2 S माइनस के 2 Zn प्लस 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ये है यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर ये है कि S माइनस के 2 Zn प्लस 2 S माइनस के 2 Zn प्लस 2, सॉरी यहाँ पर Zn आएगा Zn प्लस 2 S माइनस के 2 Zn प्लस 2 S माइनस के 2। ठीक है, ये बना लेते हैं S माइनस के 2 Zn प्लस 2 S माइनस के 2 Zn प्लस 2। ठीक है, तो ये इस तरह की कोई शीट है हमारे पास, लैटिस शीट है ZnS की, है ना, ZnS जिंक सल्फाइड की हमारे पास एक लैटिस शीट है। तो इसमें क्या है, देखिए जो इस तरीके के डिफेक्ट जो हमारा फ्रिंकल डिफेक्ट होता है वो क्रिएट जो होता है वो कैसे होता है, ये को बना लेते हैं। ठीक है, ये है। तो देखिए लैटिस, ये यहाँ पर फ्रिंकल डिफेक्ट कैसे क्रिएट होगा कि ये अगर यहाँ पर आ जाता है बस उठ करके, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, या आप कह भी सकते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट्स। फ्रिंकल डिफेक्ट्स, ठीक है, यानी कि वो अपने ही जो वो होता है, यानी कि अपने ही लैटिस में होता है ना, वो अपनी ही लैटिस शीट में जाता नहीं है कहीं भी। ठीक है, उसके अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसी को हम फ्रिंकल डिफेक्ट्स बोलते हैं कि जो आपका आयंस होता है वो उसी के अपनी ही शीट में रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसी जगह को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स या फ्रिंकल डिफेक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ZnS है। ठीक है, ZnS, AgCl, AgBr दोनों डिफेक्ट्स में शो होगा। ठीक है,
AgBr दोनों शो में दोनों डिफेक्ट्स में शो होगा, ठीक है आपका। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कंडीशंस पर बढ़ते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन लिखते हैं। चलिए अब चलते हैं बच्चों, ये हमारे पास है कंडीशन शो ट्विंकल डिफेक्ट्स। कंडीशन टू शो ट्विंकल डिफेक्ट्स, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इसमें से आयंस बाहर जाता तो है नहीं, अंदर ही रहता है, ठीक है, अंदर ही शीट पे रहता है, तो वो मेंटेन ही रहेगा, जैसे का जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। देयर इज नो चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपका आयन है वो अंदर ही है ना, उस शीट में, लैटिस शीट के अंदर ही है। फिर है दिस डिफेक्ट इज शो बाय दोज आयनिक कंपाउंड फर्स्ट, जैसे विथ लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा वो उसमें शो होंगे। इन विच साइज ऑफ कैटायन इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनायन। जो कैटायन का साइज होता है वो मच भी इसका होता है स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन से होगा, ठीक है। फिर हाईली पोलराइजिंग कैटायन एंड पोलराइजेबल एनायन। हाईली जो होगा आपका कैटायन होगा पोलराइजेबल, है ना, और जो पोलराइजेबल रहेगा वो एनायन रहेगा, ठीक है। हाईली पोलराइजिंग कैटायन एंड हाईली क्या होगा, सॉरी हाईली का पोलराइजेबल आपका क्या रहेगा, एनायन रहेगा। उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्विंकल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अनचेंज टू ट्विंकल डिफेक्ट्स, और जो होता है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या होगी, रिमेनिंग सेम रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि इसमें आयंस बाहर जाता नहीं, अपनी शीट में रहता है। तो ये तो थे हमारे कंडीशन शो टू ट्विंकल डिफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंट डिफेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट के डिफेक्ट्स और ट्विंकल डिफेक्ट्स खत्म होता है, जो हमारे पास इस सैचुमेट्रिक डिफेक्ट्स के 2 पार्ट्स थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे नॉन सैचुमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है, अगले पार्ट में, अगले वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।